बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल स्पाइसी माउथ वाटरिंग मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। मैं इसको घर के मसालों से तैयार करूँगी, बाज़ार का कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 1 किलो मटन, इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिए है। सबसे पहले मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में पका लूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। आप देगची में भी बना सकते हैं। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 3 मीडियम साइज के प्याज, इनको मैंने रफली कट कर लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। खड़े मसालों में कड़ी पत्ता, 2 काली बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, साबुत ज़ीरा ½ टी स्पून, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स, 2 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें मैं इसमें ऐड करूंगी। 1.5 से 2 ग्लास इसमें मैं पानी के ऐड करूंगी और प्रेशर को लगा दूंगी 15 से 18 मिनट के लिए। और ख्याल रहे कि प्रेशर का टाइम तब स्टार्ट होगा जब सीटी बजेगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इमली ½ कप, 15 से 20 पीस आलू बुखारे के, इसको मैं गर्म पानी डाल के एक साइड पे रख दूंगी। चावल 3 ग्लास, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 3 ग्लास चावलों के लिए 8 से 10 ग्लास मैंने पानी के लिए हैं। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिए हैं, ऑयल ऐड कर दिया है, सिरका ऐड कर दिया है, ये ड्राई लेमन पड़ा हुआ था ये ऐड कर दिया है। खड़े मसाले मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावलों को 90 to 95% तक मैं बॉयल कर लूँगी, फुली बॉयल नहीं करूँगी इनको। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले चावल बॉयल हो चुके हैं। चावल भी बॉयल हो चुके हैं। प्रेशर का फ्लेम भी मैंने ऑफ कर दिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल का लिया है। 2 इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। अब देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्रिस्पी गोल्डन प्याज फ्राई हो चुके हैं। आपने इनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये कड़वे हो जाएंगे। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला गोश्त भी गल चुका है। इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। जिस कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल में ही मैंने गोश्त को ऐड कर दिया है। फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ½ कप मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक पकाऊंगी जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है, क्योंकि गोश्त जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वाला गल चुका है, इसलिए फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई ही रखना है। अब मैं इसमें खुशबू से भरपूर होममेड बिरयानी मसाला 1.5 टेबल स्पून ऐड करूंगी। साथ ही इसमें मैं हाफ फ्राइड ऑनियन भी ऐड कर दूंगी और इसके फाइनल वाली 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चटपटा मटन कौरमा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसका ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके फाइनल और फेवरेट स्टेप की तरफ। सबसे पहले देगचे को मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल का लगा के ग्रीस कर लिया था अच्छी तरह। फर्स्ट लेयर चावलों की, उसके ऊपर फ्राइड ऑनियन, येलो फूड कलर, इमली का पल्प, आलू बुखारा ऐड करूंगी। उसके बाद फिर कौरमे की एक लेयर दूंगी, अगेन चावलों की लेयर दूंगी। इसके ऊपर 1.5 से 2 टेबल स्पून मैंने अचार के लिए उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसकी लेयर दे दी है। येलो फूड कलर और थोड़ा सा आलू बुखारा भी मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसमें हाफ बचा हुआ जो मटन कौरमा है उसकी लेयर दे दूंगी। लास्ट में अगेन चावलों की लेयर देके तो उसके ऊपर इमली का पल्प, आलू बुखारा, फ्राइड ऑनियन, येलो फूड कलर सबको ऐड करके इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख दूंगी, ताकि ज़बरदस्त वाली जो बिरयानी है वो रेडी हो सके। 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू में आ रही है। लुक आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसान, डिफरेंट, सिंपल और मेरे स्टाइल में बनाई हुई देगी मटन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। मेरे मुंह में देख के फिर से पानी आ गया। बहुत ही मज़े की बनी थी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। अपने स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और इसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली मटन देगी बिरयानी रेडी कर सकेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।